हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल से जो है टीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, टीजीटी ईएमआरएस में। और इसमें आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, फीस कितनी है और इसका पाठ्यक्रम क्या है, यानी कि आपके सभी डाउट हैं इसमें क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए, आप मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक अवश्य जुड़े रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो यहाँ देखें, सबसे पहले हम लास्ट डेट पर बात करेंगे। 18/8/2023 ये है रात, यानी 23:50 यानी रात 12 बजे से पहले आप इसे अप्लाई कर सकते हैं 18/8/2023 तक। इसके बाद बात कर लेते हैं हम फीस की। तो टीजीटी की आपकी फ़ीस रहेगी 1500 रुपये और ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। SC ST OBC के लिए आपको आगे बताऊंगी छूट मिलेगी। और हॉस्टल वार्डन में भी वैकेंसी निकली हुई है। हॉस्टल वार्डन की मेल फीमेल दोनों की है, तो 1000 रुपये फ़ीस आपकी हॉस्टल वार्डन की रहेंगी। इसके साथ ही आपका जो है टीजीटी का टाइम पीरियड रहेगा पेपर का आपका रहेगा 3 घंटे, हॉस्टल वार्डन का रहेगा आपका लगभग 2.5 घंटे। आगे बढ़ते हैं अभी। तो ऑनलाइन मोड पर ही ये अप्लाई होगा, यानी ऑनलाइन ही आप भर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं भर सकते हैं। और इसमें SC ST OBC के लिए कोई फीस नहीं रहेगी। SC ST PWD यानी SC ST और जो आपके SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए ये छूट रहेगी। इस लाइन में लिखा है, आप ध्यान से पढ़े, SC ST और ये फिजिकल हैंडीकैप्ड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। फीस का पता चल गया आपको। फीस SC ST OBC की, माफ़ कीजिए, SC ST और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड उनको छूट रहेगी फीस में, बाकी की फीस लगेगी। अब देखना, जो आपकी पोस्ट निकली है 5660 टीजीटी की है और हॉस्टल वार्डन मेल में रहेगी 335 और हॉस्टल वार्डन फीमेल में रहेगी 334, यानी टोटल पोस्ट आपकी 6329 हैं। इसके बाद ये सब्जेक्ट वाइज दे रखी, ये 5 सब्जेक्ट आपके हिंदी में 606 हैं टोटल और बाकी ये कैटेगरी वाइज हैं, ठीक है, ये देख लेना। इंग्लिश में 671 हैं, 686 मैथ की है, सोशल स्टडी 670, साइंस की 678 और इस प्रकार ये 5 सब्जेक्ट मिलाकर 3311 पोस्ट, यानी टोटल वैकेंसी इतनी निकली हुई हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये बाकी के 12 सब्जेक्ट ये दिए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा संस्कृत की है 358 पोस्ट हैं। इसके बाद म्यूजिक आर्ट, ये बाकी ये सब्जेक्ट इनकी भी निकली हुई है। हॉस्टल वार्डन मेल की ये पोस्ट है 335, हॉस्टल वार्डन फीमेल की 334 पोस्ट है। ये बाकी कैटेगरी वाइज हैं और टोटल 669 पोस्ट हैं हॉस्टल वार्डन के लिए, जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। इसके बाद आपकी जो सैलरी है ये दे रखी है। सैलरी आपकी लगभग आपकी 60,000 प्लस यानी 70,000 के लगभग आपकी सैलरी रहेगी। इसके बाद आपका है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि 120 नंबर ये आपके ऑब्जेक्टिव यानी जो OMR बेस एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें ऑप्शन दिए होते हैं, आपको लिखना नहीं है हरियाणा की तरह जैसे PGT में ऐसे लिखना नहीं। OMR बेस आपका एग्ज़ाम होगा और लैंग्वेज के आपके 30 मार्क्स रहेंगे, जिसमें से आपको 40% लेने होंगे। ये नहीं कहने, आगे जाकर बताऊंगी, वो आपको डिटेल देगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं आपको। उसमें क्या होगा कि जैसे आपके 30 नंबर 10 नंबर की यानी 3 लैंग्वेज रहेंगी, या वैसे तो 2 ही हैं, हिंदी और इंग्लिश, उसको आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आगे देखेंगे, देखना ये देखें 10 नंबर का आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस।
यानी जो आपकी कुछ जीके का पार्ट होगा या करंट होगा। फिर रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की, आईसीटी यानी कंप्यूटर 10 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का। इसके साथ ही आपका 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा, और जिसमें एनईपी 2020 और कुछ पेडागोजी का भी पार्ट रहेगा। और यानी टोटल नंबर यहाँ आपके 120 बन जाएंगे, जिसमें समय आपका 3 घंटे रहेगा। और 30 नंबर आपके लैंग्वेज के, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और एक जो आपकी थर्ड लैंग्वेज है, ये नाम थर्ड लैंग्वेज दिया गया है, लेकिन ये अदर स्टेट के जो अप्लाई करेंगे उनके लिए है, जिसमें आपकी 18 लैंग्वेज हैं। 18 में से किसी एक को आप तीसरी लैंग्वेज के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप जैसे हिंदी भी कर सकते हैं, इंग्लिश भी कर सकते हैं। उसमें फ़र्क ये रहेगा कि जो आपकी जो कंपलसरी हिंदी है या कंपलसरी इंग्लिश है, जिसमें आप इलेक्टिव में जो चूज़ करोगे यानी ऐच्छिक जो विषय आप का चयन करोगे वो थोड़ा सा मुश्किल आएगा। ठीक है, वैसे तो यही होते हैं भाई, जैसे नाउन प्रोनाउन इंग्लिश में होते हैं, जैसे संधि समास इसमें हिंदी में होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल का पूछ लिया जाएगा, जिसमें से आपको 4-4 नंबर लेने हैं, जिसमें जैसे 10 में से आपको 4 नंबर लाने ज़रूरी होंगे, तभी आपका पेपर चेक होगा, अन्यथा आपका पेपर चेक नहीं होगा। तो ये आपको ज़रूरी कंपलसरी है, ये आपको पास करना ही करना होगा। बाकी आपको पास जो आपको मेरिट बनानी है वो अपने सब्जेक्ट में बनानी है, जो 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट है। इसके साथ ही आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, जिसकी नेगेटिव मार्क है 0.25 की, यानी आपके 4 प्रश्न गलत होते हैं तो 1 प्रश्न का नंबर आपको काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव मार्किंग यहाँ ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये अब भर कौन कौन सकता है ये देखें। इसके साथ जिसने बीए कर रखी हो, यानी बीए, बीएससी या बीकॉम, यानी कहने का मतलब जिसने ग्रेजुएशन कर रखी हो, इसके साथ ही जिसने बीएड भी कर रखी हो और सीटेट कर रखा हो, जिसकी सीटेट क्वालिफाई हो, तो वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आप खुद भी एक बार चेक कर लीजिए, अपनी आप योग्यता रखते हैं तो ज़रूर भरें। इसके साथ ही मैं आप बात करूंगी हिंदी टीजीटी हिंदी वालों की। टीजीटी हिंदी वाले कैसे तैयारी करें और किस प्रकार से वो अप्लाई कर सकते हैं, वो हम पाठ्यक्रम पर हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारी जानकारी थी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अब मैं बात करती हूँ टीजीटी हिंदी पाठ्यक्रम की। तो यहाँ देखिए गद्य साहित्य टीजीटी हिंदी का पाठ्यक्रम देखिए यहाँ पे, वहाँ जिसमें आपका हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, देखो वहाँ तो कॉमन आएगी जो आपके चैप्टर वाइज दे रखी हैं। एक बार मैं आपको फिर बताऊंगी, वो पहले आप ये देखें, इसका कॉमन का भी बताऊंगी, एक बार आप इसका टीजीटी हिंदी का देखें, जिसमें हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, गद्य साहित्य की विधाएं, उपन्यास पर आधारित प्रश्न, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध आधारित प्रश्न, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज पर आधारित प्रश्न, ये था आपका गद्य का भाग। अब हमारा होता है काव्य का भाग। तो देखिए ये था आपका गद्य का भाग, यानी जो गद्य में कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध जो भी काव्य से अतिरिक्त होता है। अब काव्य का भाग देखिए, जिसमें आपका हिंदी काव्य का विकास, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, सूफी काव्य, आधुनिक के भाग हैं, भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता। तो ये सारे आएंगे। कहने का अभिप्राय ये है, अब देखो ये आपका हिंदी विकास एवं व्यवहारिक व्याकरण, जिसमें आपकी हिंदी भाषा का विकास, उपभाषाएं, बोल या देवनागरी का विकास, लिपि विकास, वर्ण विचार, वर्तनी एवं संधि, जिसमें आपके पर्यायवाची, विलोम, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, विकारी, अविकारी, रचना और अर्थ के आधार पर पद, वाक्य और अलंकार, शब्द शक्तियाँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, यानी जैसे अपठित जो आपने पढ़ा नहीं है
और इसमें जो है कुछ गद्य का भाग यानी कहानी, कुछ पार्ट कहानी का या नाटक का दिया, जैसे आपने सीटेट में पास किया था उसमें देखा होगा, या फिर कुछ कविताओं की लाइन दी होगी, उसमें से आपको प्रश्न सिलेक्ट करने हैं। संविधान में हिंदी की उत्पत्ति, संपर्क भाषा हिंदी, प्रयोजन हिंदी, कार्यालय हिंदी, मानक हिंदी। तो ये अभिव्यक्ति और जनसंचार माध्यम में भी ये पार्ट दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसके देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अपना जो चैनल है एक कुछ भाग ऐसा है जो मैं वो कॉमन भी डिस्कस करूँगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि मैम ये इतना सारा कैसे तैयार करेंगे, कहाँ से करेंगे। देखो भाई, वैसे तो कोई भी बुक ऐसी नहीं होती जिसमें ये पार्ट नहीं होता, थोड़ा सा बुक का ये स्तर का अंतर होता है। किसी में स्तर थोड़ा उच्च स्तर होता है, किसी का स्तर थोड़ा मध्यम स्तर हो जाता है, यानी कुछ प्रश्न गहराई से पूछ लिए जाते हैं किसी बुक में, और किसी बुक में गहराई से प्रश्न नहीं होते, वे ओरल होते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपने चैनल सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में ये आपका संपूर्ण कोर्स निःशुल्क चला हुआ है। ये कि मैं अभी पीजीटी की तैयारी करवा रही थी, AMR पीजीटी और HPSC पीजीटी हरियाणा स्क्रीनिंग, तो वही भाग इसका है, तो कुछ अलग नहीं है। आप एक परीक्षा के साथ साथ 2-3 परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप टीजीटी हिंदी AMR पर ही फोकस करो, इसके साथ ही आप और परीक्षाओं की यानी और एग्ज़ाम की भी तैयारी करें और उनके फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि देखो भाई, साहित्य होता है ये, और व्याकरण का भी वही भाग होता है, वही समास संधि उपसर्ग आते हैं, वही कहानी नाटक उपन्यास आते हैं, वही आत्मकथा जीवनी। आप देख सकते हैं, आपने पहले भी परीक्षाएं दी होगी, तो वही है, कुछ अंतर इसमें ज़्यादा है नहीं, बल्कि NCERT को इन्होंने नहीं दिया है। तो ये है कि सिर्फ इन्होंने एक एक चैप्टर को दे दिया है, नहीं एक एक टॉपिक को अलग अलग दर्शाया। ये सबसे अच्छी बात है, ताकि आप क्रमबद्ध रूप से तैयारी कर सकें। तो इसमें आपको मैंने क्या किया है कि मैंने आदिकाल से लेकर भक्ति आधुनिक काल में हम आ गए हैं, जिसमें मैंने द्विवेदी युग तक करवा दिया है। यहाँ तक मैंने इतना भाग करवा दिया है। अब हम छायावाद का भाग शुरू करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। टेलीग्राम ग्रुप से भी आप अवश्य जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, जिसमें मैं पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी देती रहती हूँ, और भी आपको अदर जो है आपके पाठ्यक्रम से संबंधित डाटा आपको मिलता रहेगा। तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हो। इसी प्रकार से कोई बुक से संबंधित पुस्तक कौन सी पढ़नी है, कौन सी उचित रहेगी, वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। वैसे आपकी मर्जी, जहाँ आपको समझ में आए, जैसा आपको उचित लगे, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। अब मैं बता देती हूँ कि टॉपिक वाइज कैसे तैयारी करें। बाकी जो आपका जो कॉमन आएगा उसके बारे में और चर्चा कर लेती हूँ। तो ये जनरल अवेयरनेस में ये आएगा, जिसमें आपकी करंट हैं, कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जो पुराने हो सकते हैं, यानी हरियाणा माफ़ कीजिए, जैसे आपने नेशनल जीके के भी हो सकते हैं, कुछ करंट के हो सकते हैं। करंट के तो होंगे। फिर है रीजनिंग का एक एक चैप्टर, इसमें पजल है, सीटिंग अरेंजमेंट है, ये सारे ब्लड ग्रुप है, यानी ब्लड रिलेशन के हैं, तो सारे डायरेक्शन से संबंधित सवाल है। तो सारे टॉपिक आपको दे रखे हैं। ICT यानी कंप्यूटर के भी दे रखे हैं कि एक टॉपिक को आप क्रमबद्ध रूप से तैयारी कर सकते हो, या आप निशान लगाकर ये मेरा हो चुका है, इतना बाकी, ये आप तैयारी कर सकते हो। फिर है टीचिंग एप्टीट्यूड की, इसके भी दे रखे हैं। इसके बाद NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संबंधित भी क्वेश्चन, जिसमें आपके खेलो इंडिया, इसके साथ ही फिट इंडिया और सिमिलर प्रोग्राम से संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। फिर है जनरल हिंदी से संबंधित, जिसमें संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, सामान्य, अशुद्ध वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित। फिर आपके जनरल इंग्लिश के, जिसमें वर्ब है, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब और आर्टिकल कंप्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर, सेंटेंस, अनसीन पैसेज, तो वही है। एंटोनियम, सिनोनियम्स, जिसमें आपके ग्रामर, इडियम्स, तो ये आपके इसमें देख सकते हैं आप। ये देखो टॉपिक वाइज दे रखे हैं, जिसमें से देखो यहाँ हिंदी इंग्लिश में आपके 4-4 नंबर आपको लाने हैं। तो आपको 4-4 नंबर लाने हैं, तो आपको इधर भटकना ही नहीं है।
देखिए मैं मान सकती हूँ जो अपने सब्जेक्ट की स्पेशल तैयारी करता है उसका कोई ना कोई लैंग्वेज थोड़ी सी कमज़ोर होती है। किसी बच्चों को हिंदी मुश्किल लगती है, किसी को इंग्लिश मुश्किल लगती है। तो आप ऐसा करें, जो टॉपिक दिए हैं ना इनको क्रमबद्ध रूप से नहीं, जैसे आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो पहले वर्ब को तैयार करें फिर वो इसको करें। तो आपको क्या है, इससे आत्मविश्वास ये बढ़ेगा कि इतने अगर दे रखे, इतने टॉपिक दे रखे हैं तो मेरे इतने तैयार हो गए, इतने बाकी हैं, तो ये सारे टॉपिक क्रमबद्ध रूप से तैयारी कर लो। आपके 4 नंबर आराम से आ जाएंगे 10 में से, क्योंकि आपको तो सिर्फ उसमें पास मार्किंग चाहिए, बाकी आपको जो मेरिट बनाने, और ये नंबर भी नहीं जुड़ेंगे, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे, आपको 4-4 नंबर ही लाने हैं। इसके साथ हिंदी का भी आप यही इसी तरह से तैयारी करो। बाकी जो आपको जोर लगाना अपने सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी जो और दे रखे हैं ये जैसे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड है, करंट है, रीजनिंग है, इनकी भी अच्छे प्रकार से तैयारी करो। तो मैंने कोशिश की है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। फिर से बता देती हूँ, अगर जो बच्चा टीजीटी हिंदी की तैयारी करना चाहता है निःशुल्क रूप से तो मेरे साथ अवश्य जुड़े। बाकी बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। और आगे भी आपको क्रमबद्ध रूप से क्लासेज मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल इस वीडियो के नीचे मैं शेयर कर दूंगी, उससे आप अवश्य जुड़ें और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट निःशुल्क रूप से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।